नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं आपके साथ अंजनी नीलेश ठक्कर। तो आज बात करेंगे वैदिक पंचांग के बारे में। वैदिक पंचांग दिनांक 12 मई 2024, दिन रविवार, विक्रम संवत 2081, गुजरात महाराष्ट्र अनुसार 2080, शक संवत 1946, आयन उत्तरायण, ऋतु ग्रीष्म ऋतु, मास वैशाख मास, पक्ष शुक्ल, तिथि पंचमी, 13 मई रात्रि 2:03 तक तत्पश्चात षष्ठी, नक्षत्र आर्द्रा सुबह 10:27 तक तत्पश्चात पुनर्वसु, योग धृति सुबह 8:34 तक तत्पश्चात शूल, राहु का शाम 5:30 से शाम 7:08 तक, सूर्योदय 6:03, सूर्यास्त 19:07, दिशा शूल पश्चिम दिशा में। व्रत पर्व विवरण विशेष: पंचमी को बेल खाने से कलंक लगता है। ब्रह्मपुराण ब्रह्मखंड। रविवार के दिन स्त्री शवस तथा तिल का तेल खाना और लगाना निषिद्ध है। ब्रह्मपुराण ब्रह्मखंड। रविवार के दिन मसूर की दाल, अदरक और लाल रंग का साग नहीं खाना चाहिए। ब्रह्मपुराण श्री कृष्ण खंड। रविवार के दिन कांसे के पात्र में भोजन नहीं करना चाहिए। ब्रह्मपुराण श्री कृष्ण खंड। स्कंद पुराण के अनुसार रविवार के दिन बिल्व वृक्ष का पूजन करना चाहिए। इससे ब्रह्महत्या आदि महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। वैदिक पंचांग धन और स्वास्थ्य की कमी दूर करने के लिए जिन लोगों के घर में धन और स्वास्थ्य संबंधित कमी का एहसास नित्य होता है, पैसों की भी कमी रहती है और स्वास्थ्य में भी कभी कोई बीमार तो कभी कोई बीमार रहता हो, उनके लिए पद्म पुराण में बताया है वैशाख मास का एक प्रयोग। वैशाख मास की बहुत महिमा बताई है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी हो, पद्म पुराण में उसको सरकरा सप्तमी कहा गया है। और वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि इस बार 14 मई 2024 मंगलवार को है। इस दिन पानी में सफ़ेद तिल मिलाकर भगवान नाम सुमिरन करते हुए स्नान करें। फिर सूर्य भगवान की ओर मुख करके सूर्य देव और माँ गायत्री को प्रणाम करें। सूर्य भगवान को इन मंत्रों से प्रणाम करें। मंत्र इस प्रकार हैं: ओम नमः सवित्रे, ओम नमः सवित्रे, ओम नमः सवित्रे। विश्वदेव मयो यस्मात् वेदवादीति पठ्यसे तमेवा मृत सर्वस्व मता पाहि सनातन। ये मंत्र बोलकर सूर्य नारायण को व अन्य देवों को मन ही मन प्रणाम करें। अर्घ तो देते ही हैं। सूर्य भगवान को जो अर्घ न दे वो आदमी हिंदू कहलाने के लायक नहीं है। ये कर लिया। फिर दूसरे दिन को हो सके तो अपने हाथों से दूध चावल की खीर बनाकर उसमें थोड़ा घी डालकर, थोड़ा सा भले ज़्यादा न डाल सके, 1 चम्मच डाल दें और किसी को 1-2 व्यक्तियों को खिला दें। कोई ब्राह्मण हो, कोई साधु महात्मा हो, खीर के साथ थोड़ा रोटी सब्जी दे दें किसी एक व्यक्ति को भी। अगर ब्राह्मण न मिले, कोई साधु न मिले तो छोटी बच्चियों को खिला दें, कन्या को खिला दें तो भी अच्छा है। ऐसा करने से ऐश्वर्य और आरोग्य दोनों की वृद्धि होती है। वैशाख शुक्ल सप्तमी को ही सुख और आरोग्य की वृद्धि के लिए पद्म पुराण में इस सप्तमी को कमल सप्तमी भी कहा गया है। हो सके तो उस दिन एक कमल का फूल मिल जाए तो लोटे में जल भरा और कमल का पुष्प लोटे में डाल दिया और सूर्य भगवान को अर्घ दिया। कमल न मिले तो कमल की जगह अक्षत भी डाल सकते हैं। कुमकुम वाले अक्षत कर लिए और लोटे में डाल दिए, क्योंकि वैदिक कर्मकांड में जो भी वस्तु उपलब्ध न हो उस स्थान पर अक्षत यानी कि चावल लेने का विधान है। ये अपने देश के ग्रंथों की बड़ी दया है हम पर। ग्रंथों के रचयिता भगवान वेद व्यास जी बड़ी कृपा है हम पर। इस तीर्थ धाम में हम भगवान वेद व्यास जी को भी बार बार प्रणाम करते हैं। तो कमल ना मिला तो चावल तो सबके घर में होते ही हैं। कुमकुम वाले चावल लोटे में डाल दिए और सूर्य भगवान को जल देते समय ये मंत्र बोलेंगे। साथ में सब बोलना: नमस्ते पद्महस्ताय, नमस्ते विश्वधारणे, दिवाकर नमस्तुभ्यं, प्रभाकर नमो अस्तुते।
वैशाख शुक्ल सप्तमी का खूब फायदा उठाइए और उस दिन जब भी खूब करिए गुरु मंत्र का। भविष्योत्तर पुराण में वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को निम्ब सप्तमी भी कहते हैं। उस दिन सूर्य देव को प्रणाम करके नीम के पत्ते भी खाएं तो रोगों से मुक्ति प्राप्त होती है। जिनके शरीर में बीमारियां रहती हों, पेट की, सिर दर्द की कोई भी तकलीफ रहती हो और वो कम वक्त मिट नहीं रही हैं, बड़ा परेशान कर रही हैं, वो तकलीफ तो आप नीम के पत्ते वैशाख शुक्ल सप्तमी को सूर्य भगवान को अर्घ देकर प्रणाम करके फिर ये मंत्र बोलते हुए नीम के पत्ते खाएं। ये मंत्र बोलकर नीम के पत्ते खाने से आरोग्य की प्राप्ति हो सकती है। हम दृढ़ता से करें। आजकल लोग अंग्रेजी बड़बड़ करते हैं, पर देवभाषा संस्कृत है, वो घर में बोली जानी चाहिए थी, पर अब संस्कृत में आप और हम नहीं बोल सकते, तो कम से कम ये संस्कृत के वैदिक पौराणिक मंत्र बोलते हुए ये नियम करें तो घर में भी सुख शांति बढ़ती है। निम्ब पल्लो भद्र नते सुभद्रम तेस्तु वै सदा ममापि कुरु भद्रम वै त्रासनाद रोगा भव। ये बोलकर नीम के पत्ते खा लेना, कोमल कोमल धोकर खाना और उस दिन हो सके तो रात को पलंग पर नहीं, धरती पर बिस्तर बिछाकर, कंबल आदि बिछाकर उस पर आराम करना। जिनको कोई भी रोग है वो यह करें। श्री सुरेशानंद जी। वैदिक पंचांग संपादक अंजनी बहन नीलेश ठक्कर। वैदिक पंचांग प्रकाश सूरत शहर गुजरात। वैदिक पंचांग